हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों जो हमारे वाइटल्स हैं उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। अगर वो बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हॉस्पिटल में कौन से टर्म यूज किए जाते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करें कि ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी जिसको बीपी बोला जाता है नॉर्मल में। दोस्तों जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm पर मर्क्यूरी होता है। दोस्तों इसमें जो ऊपर का होता है 120, उसको बोला जाता है दोस्तों सिस्टोलिक, और जो दोस्तों नीचे 80 होता है इसको बोला जाता है दोस्तों डायस्टोलिक। दोस्तों अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, 120/80 से कम होता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों हाइपोटेंशन। और अगर दोस्तों 120/80 से अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अगर इंक्रीज कर जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों हाइपरटेंशन। उस कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों हाइपरटेंशन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम में जो ब्लड प्रेशर है वो हाइपरटेंशन जिन लोगों को रहता है उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ा हुआ रहता है दोस्तों। अगर नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों हार्ट रेट, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों हार्ट रेट के बारे में, यानी पल्स के बारे में। दोस्तों जो हमारी पल्स होती हैं वो 60 से लेके 100 के बीच बीट पर मिनट जो होती हैं, वो 60 से लेके 100 बीट पर मिनट नॉर्मल होती है दोस्तों। अगर किसी की पल्स 60 से कम हो जाती है, 60 से अगर कम हो जाती है पल्स, उस कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों ब्रेडिकार्डिया। ठीक है। अगर किसी की पल्स 60 से कम हो गई है तो उस कंडीशन को बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। और दोस्तों अगर किसी की पल्स 100 से ऊपर आ रही है लंबे समय तक, तो उस कंडीशन को बोलेंगे दोस्तों टैकीकार्डिया। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? टैकीकार्डिया। दोस्तों ये हॉस्पिटल मेडिकल टर्म्स है जो कि हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं, ये नॉर्मल हैं, ये सबको पता होने चाहिए दोस्तों। अगर हम दोस्तों रेस्पिरेटरी बात की बात करें, रेस्पिरेटरी रेट की अगर बात करें, तो रेस्पिरेटरी रेट जो जुड़ा हुआ है दोस्तों लंग्स से, जो हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, उस रेट के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो साइकिल है वो 12 से लेके 20 के बीच में पर मिनट होनी चाहिए। जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होनी चाहिए? 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी 12 से 20 मिनट होनी चाहिए 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर इतनी एक नॉर्मल रेंज है। अगर दोस्तों इसमें अगर कम हो जाती है, ये जो रेस्पिरेटरी रेट है अगर ये कम हो जाता है, तो इसको बोला जाता है दोस्तों ब्रेडीपीनिया। ब्रेडीपीनिया। और अगर ये 20 से ऊपर चला जाता है, यानी तेज़ सांस लेना, जल्दी जल्दी सांस लेना व्यक्ति स्टार्ट कर देता है, उस कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों ट्रैकीपीनिया। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन को बोला जाता है ट्रैकीपीनिया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा है वो है दोस्तों ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है दोस्तों। अगर अगर हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन टाइम से नहीं पहुंचेगी, तो उस कंडीशन में बहुत सारे जो सीवियर हैं कंडीशन है वो हो सकती है। जैसे स्ट्रोक हो सकता है, व्यक्ति को स्ट्रोक हो सकता है अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो। दोस्तों हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है दोस्तों अगर ऑक्सीजन टाइम से नहीं पहुंची तो। दोस्तों कोई भी अगर जो टिश्यू है हमारा, जैसे ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, अगर इनमें अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई तो दोस्तों ये फेल हो सकते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो नॉर्मल सैचुरेशन होता है दोस्तों वो बॉडी में होना चाहिए 95 से लेके 100% तक, 95 से लेके 100% तक। दोस्तों इसमें भी नॉर्मल इसमें भी रेंज है। जैसे अगर जो ऑक्सीजन लेवल है अगर वो डाउन हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उस कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों हाइपोक्सिया। उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोक्सिया। दोस्तों अगर 91 से अगर 94 के बीच में अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल है, परसेंट है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों माइल्ड हाइपोक्सिया। माइल्ड हाइपोक्सिया। अगर दोस्तों 86 से 90% के बीच में अगर रहता है हमारा, तो उस कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों मॉडरेट हाइपोक्सिया। अगर दोस्तों 85% से हमारा अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बॉडी में, तो उस कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों सीवियर हाइपोक्सिया, जो कि हमारे बहुत ही इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है। हमें इसका जो तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो है बॉडी टेम्परेचर। दोस्तों बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमारा नॉर्मल होता है। 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ये होगा दोस्तों नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ वाइटल्स के जो नॉर्मल वैल्यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।